सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। ओह, मैं ठीक हूँ बारान। तुम जबरदस्ती मुझे कमरे में क्यों ले आए? लेटो फौरन। मुझे नींद नहीं आ रही। नींद जरूरी नहीं, बस आराम करो। कोई चीज चाहिए तुम्हें? नीचे जाना है मुझे। बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं। कई साल पहले मेरी बहन को इसी उम्र में इन्हीं अलामात का सामना था। वो भी दिलान जैसी थी, परवाह नहीं की अपनी। जब अलामात बढ़ने लगी तब राजी हुई, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और हम उसे कम उम्री में खो बैठे। मेरे दिल में एक शक आ गया है बारान। खबरदार, हिलना मत तुम, लेटी रहो। खैरियत तो है बेटा? दिलान की तरफ ही ध्यान है मेरा। बारान उसकी कुछ अहम टेस्ट करवाने अस्पताल लेकर गया है। पता नहीं क्या हुआ है, तशवीश की बात है। डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत नहीं, मैं उसका मसला जानती हूँ। हाँ तो कब बताओगे मुझे उसका नाम? मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, ठीक है? फिर से वही बात लेकर बैठ गई। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे उसका नाम। ये बताओ कि वो गोरी है या फिर सांवली है? या अल्लाह, ना कोई गोरी है ना सांवली। अच्छा तो मतलब गंदुमी है। अच्छा उसकी हाइट बताओ, छोटी है या बड़ी है? अरे यार बस करो, ना लंबी है ना छोटी है। अच्छा समझ गई, इसका मतलब कि उसका कद भी दरमियाना है। अब अगला सवाल, उसकी आंखें कैसी हैं? ये तो बता ही सकते हो। कह रहा हूँ कोई है ही नहीं, क्या फालतू का खाका बना रही हो? क्या ये कोई तफ्तीश है? सारी कहानी समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेचारी को अंदाजा ही नहीं है। किस चीज का? अरे तुम्हारी फीलिंग्स का हारून साहब, और किसका? सही कहा ना, उसे अभी तक नहीं मालूम है ना? नहीं होगा मुझसे। कैसे मैं ये सब बता दूं इसे? अब समझ आया। तुम तो कहते थे कि अगर इश्क हुआ तो चीख चीख कर बताऊंगा, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? हाँ कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा मैं, और चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, बहुत ही भारी सामान था, थक गई मैं तो। हारून, बाहर कुछ और थैलियां पड़ी हैं, क्या तुम वो भी ले आओगे प्लीज? जाओ। ठीक है, लाता हूँ।
कि दिलान को कहीं वही बीमारी तो नहीं जो मेरी बहन को थी। दिलान को इस बात की खबर ना हो। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हमें उससे कोई भी ऐसी बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ ऐसे ही बैठे रहोगे? तो और कहाँ बैठूं? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं? नहीं। अगर कोई काम है तो जा सकते हो। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? हाँ। यानी नहीं, कहीं मेरी वजह से कोई काम ना रुक जाए। क्या चल रहा है दिमाग में? भूख लगी है। बताओ क्या खाना है? सूप पीना है, मजेदार सूप। ठीक है, मैं कदर आपा से कहता हूँ, वो बना देंगी। अच्छा रुको, सूप नहीं, सलाद खाना है। सलाद ले आओ खूब लीमू डालकर। ठीक है, तो फिर सलाद। रुको रुको, मीठा भी। क्या कुछ मीठा है किचन में? मुरब्बा होगा ना? मुरब्बा अच्छा लगता है, ऐसा करो वही ले आओ। आखिरी फैसला है? कहा था ना बिस्तर से मत उठना। तो यास्मीन मेरे बारे में मालूमात कर रही है। अगर उससे भी मोहब्बत हो गई है तो वो कैसे कहेगी? आखिर लड़की है वो, खुल के तो नहीं कह सकती ना। मतलब वो चाहती है कि मैं ही इस मामले में पहल करूं। कितनी होशियार है वो, देखो तो जरा। हारून, जरा इधर देखना। तुम फिर से अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम मुझे उस वक्त बड़बड़ाते हुए ही दिखते हो। अरे भाभी, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी वो कजन है ना, हाँ? यास्मीन, वो मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। क्या मतलब है? कह रही थी कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, कौन है वो लड़की बताओ। लगता है वो मुझे पसंद करती है, लेकिन कह नहीं पा रही, शर्मा रही है। हाँ, और तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? यानी है जैसा कि क्या? वो जैसा कि निकालो। निकाल दूं? हाँ, निकाल दो। अच्छा, फिर निकाल दिया मैंने। शाबाश, अब ठीक है। हारून, क्या तुम यास्मीन से मोहब्बत करते हो? उसे देखकर मुझे कुछ कुछ होता है भाभी। तो जाकर बात करो, अपने दिल का हाल बताओ उसे। जाकर उससे बात करो। बात करूं मैं? बात करो। तो फिर जाकर बात करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल करो। उसके सामने जाकर शेर की तरह कहो, यास्मीन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत आसान है। ठीक है,
मैं उसके सामने जाकर शेर की तरह कहूंगा कि मोहब्बत करता हूं तुमसे। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात हुई ना। कदर आपा, कहिए बारान बेटा। दिलान को भूख लगी है। शहरिया सूप के साथ सलाद और मुरब्बा लगाकर ब्रेड बना दें। वो जरा कंफ्यूज है, आप सब कुछ बना दो, जो चाहेगी वो खा लेगी। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं अभी सब कुछ तैयार कर देती हूँ। जो उसका दिल चाहेगा वो खा लेगी। शुक्रिया आपा। बारान, कुछ बात करनी है। दिलान को ये मुरब्बा बहुत पसंद है, बस खूब दिल भर के खाए। भाभी, कैसी हैं आप? बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो नीचे ही आ रही थी। नीचे आने की जरूरत नहीं, आपको आराम की जरूरत है। बारान ने भेजा है ना तुम्हें? मैं वैसे भी आने वाली थी। तुम भी झूठ बोलने लगी हो गुल। मुझे पता है बारान के कहने पर आई हो। अब तो ये सब हद से ज्यादा हो गया है। एक यही रह गया था, कोई दरवाजे पर पहरा दे। गुस्सा मत करें, वो आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं। गुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए सब आपका ख्याल रख रहे हैं। समझती हूँ, लेकिन जब सब इस तरह मुझे ट्रीट करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे हर दुख से बचाता है। और आप भी तो अपने प्यारों के साथ ऐसा ही सलूक करती हैं ना? मुझे किचन में जाना है। ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने कहा भी था कि रिपोर्ट्स फौरन आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम और ले लो तुम, मैं वेट कर रही हूँ। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा दी है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, हमारी मदद करना मेरे रब। मुश्किल हो गया इंतजार करना, बहुत दम घुट रहा है। सबिया साहिबा, अगर कोई बुरी खबर होती तो अब तक तो सामने आ जाती। लगता है कोई सीरियस मसला नहीं है, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। जब तक खून की रिपोर्ट्स ठीक ना आ जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं उसके घर जा रही हूँ, कम से कम उसके पास तो हूँ। ऐसा मत करे सबिया साहिबा, दिलान को कुछ भी महसूस ना हुआ, आपने ही तो कहा था। अगर आप ऐसे परेशान नजर आएंगी तो वो डर जाएगी, उसे शक हो जाएगा कि कुछ बुरा है। मगर ऐसे रुकना भी तो बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सब्र करें, हिम्मत रखें सबिया साहिबा। आपने हॉस्पिटल में बताया है कि मामला अहम है, वो थोड़ी देर में फोन कर लेंगे, फिक्र मत करें। बारान कॉल कर रहा है। सलाम बारान। सबिया साहिबा, रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ पता चला क्या? अभी नहीं, जैसे ही आती है मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगी, बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। शुक्रिया। क्या बात है बेटे, दिलान की सेहत की फिक्र है मुझे।
वो एक हफ्ते से बीमार बीमार सी लग रही है। अब ये अस्पताल, टेस्ट वगैरह क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या बारान? सबिया साहिबा को एक मौरूसी बीमारी का शक है। क्या? उनकी बहन का इंतकाल भी उसी बीमारी से हुआ था। या अल्लाह। दिलान में भी वही सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है। बेटा। बाबा, दिलान को कुछ हो गया तो मर जाऊंगा। बारान, हिम्मत बेटा। डरने और परेशान होने का भी वक्त नहीं आया बेटे। देखो मेरी तरफ, मेरा शेर। ऐसी अलामत तो बहुत सारी बीमारियों में हुआ करती हैं, परेशान ना हो। कुछ नहीं होगा, दिलान को यकीन करो मेरा। ये मामूली सी बीमारी होगी और कुछ नहीं। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, तुम खुद कहोगे बाबा ने सही कहा था। इंशाअल्लाह। कोशिश कर रहा हूं कि उसे कुछ महसूस ना हो। यही ठीक रहेगा मेरे बेटे। मैं भी जिक्र नहीं करूंगा। उसे पता चलने पर वो बिला वजह परेशान होगी। फिक्र मत करो बारन, अच्छी खबर मिलेगी बहुत जल्द। मायूस ना हो, परेशानी का वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिलान के लिए खाना बनवाया था, वो लेकर जाऊंगा बाबा। इजाजत दीजिए। ले जाओ। या अल्लाह, तू मदद फरमा मेरे रब। इससे नाराज मत होना। इसने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लूं। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था बिस्तर से मत उठना। बात क्यों नहीं मानती? चलो अब वहीं जाकर आराम से खाना। कमरे में बोर हो रही हूँ, वहां नहीं जाना चाहती। तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, मैं बताऊंगा क्या करना है। और हाँ, ये सारे खाने इसलिए बनवाए हैं कि जो चाहो वो खा लेना, उल्टा सीधा खा के पेट खराब मत कर लेना। चलो अब अपने कमरे में चलो। मुझे तुम खाने तो दो। अब यहाँ खड़े खड़े निवाले भी गिनोगे? ये दो इधर। हाँ, तो अब क्या इरादा है?
हनीमून वगैरह? अब हनीमून की बात करने का वक्त आ गया है ना? यानी आपको मालूम है इस हवेली में ऐसे मामलात मुझसे ही पूछे जाते हैं। किसी की मंगनी हो या किसी की शादी हो, किसी को हनीमून पर जाना हो, इन सब मैटर्स में सब मुझसे ही पूछते हैं। मैं तो आपको एक चांस दे रहा हूं। या तो आप खुद बता दें कि आप कहां जाना चाहते हैं, या फिर मैं आप दोनों के लिए खुद सिलेक्ट करूं। जिहान, बहुत शुक्रिया। जानती हूँ तुम हमारा ख्याल रखते हो, लेकिन अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वक्त हनीमून पर जाना मुनासिब नहीं। बाद में देख लेंगे। बिल्कुल भाई, वैसे भी ऐसे वक्त में इस तरह की बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दिल नहीं मान रहा। भाभी को तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोग सिर्फ बहाने बना रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ जगह का नाम बताना है, बाकी के काम के लिए तो आपका भाई हाजिर है। अच्छा ठीक है जिहान, मगर भाई देखें, शादी भी आप दोनों ने टाल मटोल से की, अब हनीमून तो वैसे ना करें ना, बस भी करें यार। चलें। ठीक है मेरे भाई, तो चलो, हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो, फिर तुम्हें बताते हैं। ठीक है? ठीक है, डन। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, जहन में रखिएगा। अगर देर हो गई तो मेरी चुनी हुई जगह पर जाना पड़ेगा। लगता है इस बारे में सोचना पड़ेगा। सूप इतना मजेदार है, क्या बताऊं। पता नहीं कदर आपा ने इसमें कोई खास चीज डाली है। आज कुछ भी खा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और जरा ये मुरब्बा तो देखो, मुझे तो पसंद आया। तुम भी खाओ ना। कम से कम मीठे और नमकीन को तो मिक्स मत करो। मैंने कहा है तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं भी किससे बोल रहा हूँ? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? पेट में दर्द है क्या? ठीक हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, सुनती कहाँ हो तुम मेरी? ठीक कहा, इतना कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं थी। मेरा दिल खराब हो रहा है। चलो कमरे में। भाई 1 मिनट बात सुनेंगे मेरी? कुछ जरूरी बात करनी है। दिलान तुम रुको। दिलान, उफ मेरे अल्लाह। क्या हुआ बेटा? जिहान क्या कहना चाहता है, मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम बाबा। वो जिहान की बात निकली है तो तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे, जिसका ताल्लुक जिहान के अगवा से है। क्या बात है? जिहान को अगवा करने वाले के बयान का इंतजार हो रहा है जो उसने पुलिस को दिया है। हो सकता है कुछ पता चले। ठीक है बाबा, पुलिस से इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताइएगा। जरूर बेटा, चलो चलते हैं। जिहान ये सब कुछ हमें खुश करने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तो हम नहीं जाएंगे। दरअसल ना जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर हमने जाने से मना कर दिया तो यकीनन सबको हम पर शक हो जाएगा फराद। सबको लगेगा कि हमारे दरमियान कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम फिक्र मत करो, कोई बहाना बना लेंगे। बहाने, झूठ, ढोंग, इन सब से तो छुटकारा पाना था, लेकिन हम तो और ज्यादा इनमें फंस गए हैं। मेरी वजह से है सब, माफी चाहता हूं, लेकिन अब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। गुल, फरात,
जिहान ने तुम दोनों को बुलाया है, वो सबको कुछ बताना चाहता है। जयवदत्त, जयवदत्त, हाँ जल्दी आओ। जवेरिया, क्या हुआ है? हाँ क्या वाकई? जवेरिया, ये तो मारो मेरे बच्चे, जोर से लात मारो। बाबा आप पर कुर्बान मेरी जान। जवेरिया, हमारा बेबी कितना स्ट्रांग है ना। क्या फिर मारेगा? हाँ मारेगा, थोड़ा सा सब्र करो बस। हाँ, तो फैमिली के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अब मैं बात कर सकता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी के मामले में एक फैसला कर लिया है। आप सब की बातें बहुत सोची मैंने। आप सब ठीक कह रहे थे। कम से कम इस साल को तो मुकम्मल कर लूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा कि आगे क्या करना है। शाबाश बेटा, अच्छा फैसला है। बिल्कुल जेहान, मुझे भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगा। भाई, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। ऊपर आ जाओ तुम। एमेरोलो अस्पताल से तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली है बॉस। कुछ ऐसा वैसे नहीं निकला, सब कुछ कानून के मुताबिक है। सबिया साहिबा इस मामले में कोई कोताही नहीं करती। सबर शाहिद, मैं जानता हूं अभी तो ये जंग बहुत तवील चलेगी। हथियारों को जब मैदान में लाते हैं तो कदम ब कदम लाते हैं। पहले दुश्मन को कमजोर करते हैं, फिर उसे खत्म करते हैं। अगर एक महाज गिर भी जाए तो जंग नहीं हारी जाती। इस जंग में बहुत से महाज हैं और मेरे पास बहुत से हथियार। नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हमले से मुतालिक मालूमात हासिल करो। यह मामला लंबा चलेगा बॉस, लेकिन हम सब कुछ खंगाल रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है शाहिद, अभी फौरन उसे ढूंढो। सबिया के बाद बारान की बारी है, लेकिन पहले सबिया को रास्ते से हटाना होगा। असल खेल बारान के लिए। वो असल खेल क्या है बॉस? सरप्राइज। हाँ कहो, सुन रही हूँ। क्या मतलब? क्यों, तुम इकरार करने नहीं आए क्या यहाँ? तो तुम समझ गई? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर लेट किया तो तुम शायद फट जाओगे।
अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं मैं ये बात। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं तुमसे। यास्मीन, पता है। मतलब पता है क्या? यही कि तुम्हें इजहार किस तरह करना है। अब बात सुनो, तुम मुझे नाम बताओ, मैं सोशल मीडिया पे ढूंढती हूँ उसे। उसके बाद हम तय कर लेंगे कि किस तरह से उसको प्रपोज करना है। जाहिर है जब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी जगह मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, तुमसे नहीं होगा। मगर बेफिक्र रहो, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। अब तुम्हारा काम मैं ही करूंगी। ये कब तय कर लिया? अरे ये तो मेरे मुंह से बात निकलवा रही थी। मतलब कि ये मुझसे खुद के लिए नहीं पूछ रही थी। कितने बेवकूफ हो तुम हारून। इस लड़की को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। भाई, हमेशा मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी के मामले में आप ठीक थे। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे ही फैसला कर लिया था। अम्मी की अमानत हो तुम जिहान, बहुत कीमती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, इसीलिए वादा करता हूं ये साल खत्म होने पर जो भी फैसला करोगे मैं साथ दूंगा। साल के आखिर में बारान आगा ना बने तो? मेरे अल्लाह भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। मैंने कहा था ऊपर कमरे में जाओ, सर्दी है ना बाहर। गुल, बेटी, कब से चूल्हा जल रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ? क्या? नहीं, वो ध्यान नहीं था अम्मी। खैरियत तो है बेटी? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ध्यान कहीं और था। ध्यान कहीं और था? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम उलझी उलझी नजर आ रही हो। अलबत्ता तुम जाहिर तो नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। क्या बात है बेटी? क्या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुम कह नहीं पा रही हो? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है अम्मी जान, वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। आप तो सब कुछ जानती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो बेटी। बताओ, हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तकरीब हुई, हुजूम था, बस इन सब चीजों से थक गई, इसलिए आपको लग रहा होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। दिलान, तुम क्या कर रही हो यार? मेरे सब्र को क्यों आजमा रही हो? क्यों है लापरवाही? क्यों नहीं मानती बात को? मुझे मरीज तुम मत समझो बारान, ठीक हूँ मैं। तुम इतना दबाव क्यों डाल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मानती हूँ कि तुम घबरा गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अब नाराजगी कैसी? मैं तुम्हारे साथ घर भी आ गई। नाराजगी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो तुम। अगर रखते ना तो मेरी बातों को अहमियत देते। दिलान, दिलान रुको, बात सुनो मेरी।
गुल, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कीचड़ में डूबी हुई हूँ। हम सबको धोखा दे रहे हैं। खास तौर पर जब मैं अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती हूँ तो और दुख होता है। ये सब दिखावा मियाँ बीवी का ड्रामा, ये सब फ्रॉड है। और कब तक चलेगा ऐसे ये सब? अगर ये चीजें पसंद नहीं आई तो कुछ और तैयार करवा दो सबिया साहिबा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिलान के घर जाना है। मुझे अपनी बच्ची के पास होना चाहिए। हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। जी बताइए, रिपोर्ट आ गई क्या? जी जी बताइए। क्या ये सच है? Are you sure? या अल्लाह कुछ बुरा ना हो, सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, उसे भी इत्तला दे फौरन। या अल्लाह। क्या हुआ सबिया साहिबा? क्या कहा उन्होंने? रिवा, हमें अभी दिलान के घर जाना है। गाड़ी निकालो। मैं अपनी बात कह चुकी हूँ तुमसे। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों नहीं समझती? मैं डर रहा हूं कि तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो। सुनती नहीं हो मेरी बात। हालांकि मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरे लिए और अपने लिए सिर्फ इतना ही कर लो तो काफी होगा। अच्छा, अब रो क्यों रही हो? मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी? तुम्हारा ख्याल रखना गुनाह है क्या? बारान, मुझसे बहस मत करना। अब मना मत करना। आराम का कहता हूं तो करो। बारान। नहीं, बिल्कुल नहीं दिलान। तुम जो भी कहोगी मैं नहीं मानूंगा। तुम बाप बनने वाले हो। जो तुम्हें कहा है बस वो करो। समझ गई तो? क्या? रिपोर्ट्स आ गई हैं बारान। पॉजिटिव है। क्या मतलब है? मैं बाप बनने वाला हूं? ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूं? बाप बनने वाला हूं? बाप बनने वाला हूं मैं।
मैं बाप बनने वाला हूँ।